मन की वृत्ति को थोड़ा सा अंतर्मुख करने की कोशिश करो मेरे साथ. For a little while, forget your home, office, work and everything. Right? It would be good if you close your eyes and just inhale a deep long breath through your nose and gently exhale out. एक गहरा श्वास नाक से अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए. अपनी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य के अनुसार एक फिर से श्वास गहरा भरें और बाहर छोड़ें. Keeping your spinal column erect, inhale a deep breath and gently exhale it out. And focus of your mind should be on the breath. Feel the air when it touches your nostril and goes in and when it comes out. पूरा ध्यान अपना नाक के ऊपर ही रख लीजिए. जिन छेदों से श्वास अंदर जाता है उस श्वास के अंदर जाने को देखें और जब श्वास बाहर आए तो उसके बाहर जाने को भी देखें. Keeping the body still, keeping the body still. Inhale a deep long breath and exhale gently out. श्वास ऐसे भरिए अंदर कि ये मेरे शरीर को और मन को स्वस्थ कर रहा है, शरीर को और मन को स्वस्थ कर रहा है. और जब श्वास को बाहर छोड़ें तो भाव ये करें मेरे शरीर के सब दोषों को, रोगों को दूर कर रहा है मेरा बाहर जाता श्वास. When you exhale, feel as if your all diseases and sickness is going out. And when you inhale, then feel all the energy, good vibes are going in your body and it is making you healthier, it is making you strong, it is making you powerful and it is giving you immense energy. Feel the air going in your chest area and the chest should expand. When you inhale, the chest should expand and the stomach should protrude. जब श्वास बाहर अंदर भरें तो छाती फैले और पेट फूले और जब श्वास को आप बाहर छोड़ें तो पेट अंदर जाए, छाती वापस नॉर्मल पोजीशन पर आए. Observe the movement of your chest and stomach. Take a long breath in and feel the movement of your chest and stomach. Make your breath deep, long and strong. श्वास लंबी, गहरी और बिना झटके के अंदर जाए. Sit erect, don't move and inhale deeply, beautifully. अब हम गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे. श्वास गहरी भरिए.
मनोभाव से मेरे संग इस कीर्तन को करेंगे। मीठा मीठा कीर्तन, प्रभु को प्रार्थना। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। हे प्रभु मेरे मन में आप बस जाइए। हे मेरे दाता इस मन में बस जाइए कि मेरा मन यहाँ वहाँ न भटके, इस संसार को सच समझ के इसके चक्कर में न फंसे, और मेरा मन निरंतर प्रभु आपका स्मरण कर सके। ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी शक्ति, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। हमारे मन के लिए भटकना बहुत आसान है और हमारे मन के लिए ईश्वर के संग जुड़ना मुश्किल काम है। इसलिए हमारा मन भटकता सहजता से है, पर टिकता सहजता से नहीं है, लगता सहजता से नहीं है। सो प्रार्थना के इन बोलों को एक बार मैं कहती हूँ, एक बार आप दोहराएंगे इसको। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो, मन में। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी मन में आन बसो, मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। मन में आन बसो, मन में आन बसो। अंधेरा है, मेरे मन में अंधेरा, जाने कहाँ सवेरा है, जाने कहाँ। एक आस यही मन में, एक यही मन में, तेरी प्यास जगी मन में, तेरी प्यास जगी मन में। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। मन में आन बसो।
आज मैंने आपके लिए जो मैं भजन लिया है सो कबीर जी का है। और कबीर कहते हैं, क्या खूब गावता है हरि को नाम मेरे मन भावता है। क्या खूब गावता है। See, when we consider this body as me, then we say I. But when we see this body as a different entity from me, then we call this body not I, but this body. Just follow me what I am saying. Like if there is a man, we say this is a man, this is a woman, this is a girl, this is a child, right? But for this you will say I am a woman, or if you are a man then you will say I am a man. But for others you will say this is a man. ये एक आदमी है, ये एक औरत है और ये मैं हूं, राइट? तो मैं हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के लिए शब्द हिंदी में क्या है? ये या वो, this or that. Similarly we would say this is a man or that is a man. तो हिंदी में क्या हो गया? ये वो आदमी है या वो आदमी है, वो आदमी। तो ये और वो हम लगाते हैं दूसरे के साथ और अपने साथ लगाते हैं मैं। लेकिन सच ये है कि ये शरीर तुमसे उतना ही अलग है जितना दूसरे का शरीर तुमसे अलग होता। तो एक्चुअली ट्रूथ इज दिस, that even this is a body in which you live and you are not just a body. Like if somebody lives in a house, then house is different and the one who is living in that is different. They're two. It's not one, it's two. Similarly, this body is a house in which you live. So this means this body too should be seen as a different entity. शरीर उस मकान की तरह है जिस मकान में आप रहते हो, और मकान आप वहाँ छोड़ आए हो, इस्लिंगटन में, हैरो में, हेज में, साउथ हॉल में, लंदन में, लेस्टर में, और तुम यहाँ आ गए हो। ठीक, मकान अलग, तुम अलग। इतना समझते हो ना बात को? मैं इसी बात को थोड़ा और आगे ले जा रही हूं कि ये शरीर भी एक मकान है और इस मकान में भी तुम आए हो और इस मकान को एक दिन छोड़ के चले जाओगे। And that happens when? At the time of death. Death is separation of you and this body, this house. So if an other person is this or that, an enlightened and aware, a conscious person sees his body also as a separate. तुम कहते हो मैंने खाना खाया, लेकिन एक समझदार ज्ञानी विवेकी आदमी कभी नहीं कहेगा मैंने खाया, वो कहेगा शरीर ने खाया। Because much before this body you existed, and one day this body will die and you will still exist. इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहते एक ही जन्म है, यहूदी कहते, ज्यूस कहते एक ही जन्म है, हिंदू, बुद्ध, बौद्ध, सिख, जैन कहते नहीं, इसके बाद भी जन्म हुए हैं, होंगे और पहले भी हुए थे। अब जन्म है या नहीं है थोड़ी देर को भूल जाओ, लेकिन इतनी बात तो वो भी मानते हैं, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी,
कि शरीर मर जाने पर भी हम रहेंगे, तभी तो मरने बाद हमारे जजमेंट डे पे फैसला होगा। इसका मतलब हम तो तब भी बचे हैं ना। इसका मतलब, see, if nothing is left after the death, then who will be judged by Allah Ta'ala then? Or on the judgment day, who will wake up and rise, and then the accounts will be opened up? This means body dies, you don't die. Got it? So this body is just a house, and you live in this. And unfortunately, you see this body as me. This is called ignorance. And the day you will experientially understand that this body is not you, it is just an exterior layer. It was not there few years ago, and it will not live. When? Do you know when your body will not live? मालूम है आपको क्या? अभी मैं एक नौजवान लड़के से बात कर रही थी, तो वो कह रहा है कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि 40 साल की उम्र तक मैं खूब ऐश करूंगा, और मुझे पता है ये सब गलत है, लेकिन फिर भी ऐश करूंगा। हाँ, और 40 के बाद फिर मैं ईश्वर को खोजूंगा और सत्संग करूंगा। और तो सुना है मैंने सब, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये प्लान है, 40 तक मैं ऐश करूंगा, 40 के बाद फिर सीरियसली साधना करूंगा। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुमको इस बात की गारंटी है कि तुम 40 तक जिंदा भी रहोगे? True, it's a very nice plan. You know, do ash until 40, and then we'll do Sumiran Bhajan after 40. Truth is this, after 40, if that is your plan, anybody, and actually most of you are above 40 people, just very few who are below 40. Talk to these people. Are they healthy? Are they fit to do the deep sadhana? Their children are dependent on them, their parents are dependent on them, so they have to earn and earn and earn. Pay the bills. And by the time they'll be 60, we have some 60 also here. So I'll ask that young man to talk all those people who are above 60. बुरा नहीं मानना, वो तो जमीन पे भी नहीं बैठ सकते। यहां से ये टूट गया, यहां से घुटना टूट गया, किसी का हिप टूट गया। See, although I am sitting on a chair, but can you see, I am still sitting in Ardha Padmasana. I cannot sit with my feet dangling in the air. I cannot sit even on this. Even in aeroplane, I sit like this. Because this is the most comfortable position. It is. पर जिसका घुटने का ऑपरेशन हो गया, जिसका नी रिप्लेसमेंट हो गया, जिसका हिप रिप्लेसमेंट हो गया, वो तो डॉक्टर कहते अगर ऐसा बैठे तो पटक निकल जाएगा, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी नहीं बैठ सकते। और योग मार्ग में हम ये कहते हैं कि जिसका आसन नहीं वो प्राणायाम कैसे करेगा। तो थोड़ा मैं नरम हो जाती हूँ जब ऐसे टूटे फूटे शरीर वाले मुझसे पूछते हैं हम क्या करें। मैं कोई नहीं, कुर्सी में बैठ के कर लो। पर सच ये है कि आपका शरीर पिरामिड शेप में होना चाहिए। अगर मन को पकड़ना है, अगर मन को गहरे उतारना है, अगर मन को एकाग्र करना है, तो शरीर की पोजीशन पिरामिड की होनी चाहिए। कैसे? नीचे चौड़ा और ऊपर छोटा। If you see my body, at the moment, the broadest and the widest is the base. And spine is erect
and the head area is narrow, and it has to be straight in one line. If you sit like this, the way Jayesh is sitting, he'll have neck pain. And many people sit like this, tilted, and many people sit like this. And many people are lopsided, one shoulder down, one shoulder up. Right? You are messing with your skeleton. So you will be having cervical pain. And then you will run to the NHS and go to the doctor. Doctor will say, painkillers, anti-inflammatory. You can have it. Easy, free, na? Eat it. But then the doctors or the pharmacist will not tell you that taking too many anti-inflammatory will burn your stomach inner lining and you will be having ulcerations. And you can just read the leaflet of your medicines. एक बार ठीक से आपने पढ़ लिया ना, उठा के गार्बेज में फेंक दोगे दवाई, कभी नहीं खाओगे फिर. योग कहता है हमेशा सीधे बैठो, स्पेशली योर चिल्ड्रन. वो सोफे में बैठ बैठ के ना खुद ही सोफे हो जाते हैं. Their backs are turned. Always sit erect. Make sure your always shoulders are in balance and your neck is not left, not going right, but right in the center. Make sure that your lumbar region is erect. Now you are sitting correct. जवान बच्चे ऐसे बैठ रहे होते. भाई जिस दिन तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें छोड़ के भाग जाए तो देवदास बन जाओ. पर उसके पहले क्यों? दिवाला निकल जाए, पैसा खत्म हो जाए तो बैठो टेढ़े मेढ़े होकर के, दुखी चेहरा बना करके. नहीं तो हमेशा ये आदत अपने बच्चों को भी डालो, खुद भी बैठो. And every day, if you begin to sit, say, even for half an hour and slowly build up timing to 1 hour and slowly to 2 hours and then 3 and then 4 and then you can sit maybe for as long as you want and nothing hurts. Know this. Yoga says if you have mastered your body, it will be very easy to master your mind. जिसका शरीर उसके काबू में नहीं है, योग कहता है वो अपने मन को कभी काबू में नहीं कर पाएगा. इसलिए शरीर को पकड़ो, शरीर को सीधा रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर को बैलेंस्ड रखो, मन अपने आप काबू में आ जाएगा. तो ये जो शरीर है ये हमारा मकान है जो इस जन्म के लिए हमें मिला है, लेकिन ये शरीर मेरी असली पहचान नहीं है. मैं ये शरीर नहीं है, मैं इस शरीर से अलग है. सूफी उसी को, जिसे संस्कृत में हम आत्मा कहते हैं, सूफी उसी को रूह कहते हैं. वो कहते हैं रूह जिस्म से अलग. जिस्म फानी है और रूह बोले वो कभी नहीं मरती. तो लैंग्वेज का डिफरेंस है, बात वही कही जा रही. उसी को हमारा ऋषि कहता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापः न शोषयति मारुतः. शरीर मरता है पर यह आत्मा मरता नहीं. शरीर कटता है, यह आत्मा कटता नहीं. ये शरीर को जलाया जा सकता है, आत्मा जलाया नहीं जा सकता. शरीर को पानी से गीला किया जा सकता है, आत्मा गीला नहीं किया जा सकता. शरीर को हवा सुखा देती है, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती. तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है. और अब कई बार कई लोग मेरे को पूछते हम अपनी आत्मा को कैसे जाने? तो आपको गलती हो गई बहुत बड़ी. आत्मा शुद्ध मैं का प्रायवाची शब्द है. मीनिंग इफ यू से द रियल सेल्फ,
or you say the word Atma, it is one and the same thing. They're not two different things. So when you say, I want to know Atma, if I put it in simple English, then that would be, I want to know myself.